गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, दिस इज़ पूजा सक्सेना, जियोग्राफी डिपार्टमेंट, गवर्नमेंट कॉलेज बूंदी। हमारे पेपर जियोग्राफी ऑफ इंडिया भारत का भूगोल के अंतर्गत आज हम भारत में जनसंख्या घनत्व पॉपुलेशन डेंसिटी का अध्ययन करेंगे। पॉपुलेशन डेंसिटी के अध्ययन को एक महत्वपूर्ण माप माना जाता है किसी भी स्थान विशेष की जनसंख्या वितरण की विभिन्नता को जानने के लिए। इसे प्रति वर्ग किलोमीटर में व्यक्तियों की संख्या के रूप में व्यक्त करते हैं और इसके माध्यम से मूल रूप से जनसंख्या वितरण की सघनता को प्रदर्शित किया जाता है। इसलिए इसका विश्लेषण बहुत ज़रूरी हो जाता है क्योंकि किसी भी प्रदेश या राज्य में जनसंख्या का जमाव समान नहीं होता, बल्कि क्षेत्रवार स्थानवार विविधता पाई जाती है और क्षेत्रीय विस्तार के आधार पर भी अंतर पाया जाता है। पॉपुलेशन डेंसिटी को इस प्रकार से कैलकुलेट किया जाता है, इट इज़ द रेशो ऑफ टोटल पॉपुलेशन टू द टोटल एरिया ऑफ द कंट्री और ए पार्ट देयर ऑफ। यानी कुल जनसंख्या को यदि हम स्क्वायर किलोमीटर्स कुल क्षेत्र से डिवाइड करें तो हमें पर स्क्वायर किलोमीटर पर्सन्स जो प्राप्त होते हैं वही जनसंख्या घनत्व होता है। यदि हम भारत के जनसंख्या घनत्व की बात करें तो डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन इन इंडिया इज़ 382 पर्सन्स पर स्क्वायर किलोमीटर, यानी प्रति वर्ग किलोमीटर 382 व्यक्ति यहाँ निवास करते हैं। With an average density of 382 persons per square kilometer, India is considered to be one of the most thickly populated countries of the world. इस जनसंख्या घनत्व का यदि हम आकलन करें तो ये बिल्कुल स्पष्ट है कि भारत विश्व का सबसे सर्वाधिक घने बसे क्षेत्रों में से एक है। संपूर्ण भारत के संदर्भ में जनसंख्या घनत्व में 1921 की जनगणना के अतिरिक्त निरंतर वृद्धि हुई। देखिए, 1901 में भारत का जनसंख्या घनत्व प्रति वर्ग किलोमीटर था 77, 1911 में 82, 1921 में 81, 1931 में 90, 41 में 103, 51 में 117, 61 में 142, 71 में 177, 81 में 216, 1991 में 267, 2001 में 325 और 2011 में 382। यानी 1901 में भारत का जनसंख्या घनत्व मात्र 77 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर था, जो 1911 में 82 हुआ, 1921 में फिर 81 रह गया, क्योंकि इस दशक में महामारी, अकाल आदि से जनसंख्या वृद्धि भी नकारात्मक रही थी, हमने पॉपुलेशन ग्रोथ में देखा था। इसके बाद फिर निरंतर जनसंख्या घनत्व में वृद्धि दर्ज की गई, 2001 में 325 और 2011 में 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। तो आंकिक दृष्टि से सर्वाधिक वृद्धि 2001 में 58 की रही, जबकि प्रतिशत वृद्धि 1971 में 24.6% सर्वाधिक थी। तो इसी प्रकार से राज्यवार जनसंख्या घनत्व में भी अत्यधिक अंतर मिलता है। यहाँ पर मूल रूप से जो राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र है दिल्ली, उसमें 2011 में 11,320, चंडीगढ़ में 9,528, पुडुचेरी में 2,547, दमन दीव में 2,191, लक्षद्वीप में 2,149, बिहार में 1,102, वेस्ट बंगाल में 1,028, इसके बाद केरल में 860, उत्तर प्रदेश में 829, दादरा नगर हवेली में 700, हरियाणा में 573, तमिलनाडु में 555, पंजाब में 551, झारखंड में 414, असम में 398, गोवा में 394, महाराष्ट्र में 365, त्रिपुरा में 350, कर्नाटक में 319, गुजरात में 308, आंध्र प्रदेश में 308, ओडिशा में 270, मध्य प्रदेश में 236, राजस्थान में 200, छत्तीसगढ़ में 189, उत्तराखंड में 189, मेघालय में 132, हिमाचल प्रदेश में 123, नागालैंड में 119, मणिपुर में 115, सिक्किम में 86, JNK 124, मिजोरम 52, अंडमान निकोबार द्वीप समूह 46, अरुणाचल प्रदेश 17। तो देखिए, इसमें राज्यों के क्रम में
आप देखिए सबसे ज़्यादा 2011 में जो रिकॉर्ड किया गया जनसंख्या घनत्व, वो सबसे हाईएस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी वाला राज्य रहा वेस्ट बंगाल, पश्चिम बंगाल। और सबसे जो लोएस्ट 17 पॉपुलेशन डेंसिटी के साथ सबसे न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला क्षेत्र रहा अरुणाचल प्रदेश। एंड डिस्ट्रिक्ट विद द हाईएस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी, वो जिला जो कि सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व रखता था, वो है नॉर्थ ईस्ट दिल्ली। तो हमने देखा राज्यवार डिस्ट्रीब्यूशन देखा जनसंख्या घनत्व का। इसके बाद हम आकलन करें कि देर आर लार्ज स्केल वेरिएशन इन द पॉपुलेशन डेंसिटी फ्रॉम वन स्टेट यूनियन टेरिटरी टू एन अदर. This shows that spatial distribution of population density is widely varied. इसको हम यदि क्लासीफाई करें तो हम पूरे भारत को जनसंख्या घनत्व के आधार पर मूल रूप से 5 एरियाज़ में बांटें, जिसमें सबसे पहले हम लेते हैं एरियाज़ ऑफ एक्सट्रीमली लो डेंसिटी, बहुत कम, न्यूनतम, अत्यधिक कम जनसंख्या घनत्व वाले क्षेत्रों को देखें। तो हम इसमें लेते हैं कि एरियाज़ हैविंग लेस देन 100 persons per square kilometer, 100 और लेस देन 100 इसमें लेते हैं। और इसके अंतर्गत सम्मिलित हैं, देखिए ये है अरुणाचल प्रदेश, मिज़ोरम, अरुणाचल प्रदेश, मिज़ोरम, सिक्किम, एंड अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स, जे.एन.के का क्षेत्र। और तो हम ये एरियाज़ हैं जो बिलो 100 और लेस देन 100 पॉपुलेशन डेंसिटी रखते हैं: अरुणाचल प्रदेश, मिज़ोरम, सिक्किम एंड जे.एन.के। मिज़ोरम 42, अंडमान निकोबार 43, सिक्किम 76 एंड जम्मू एंड कश्मीर 100। अब इसमें अरुणाचल प्रदेश और मिज़ोरम जो हैं वो उत्तर पूर्व भारत के दूरस्थ स्थान हैं, जो कि एक तरह से माने कि अप्रवेश्य भाग हैं, एक्सेसिबिलिटी बहुत कम है इन क्षेत्रों की। और जो सिक्किम है वो भी एक माउंटेनियस एरिया है, इसलिए वहाँ पर जनसंख्या घनत्व कम है। अंडमान निकोबार जो द्वीप समूह है वो भी भारत के मेनलैंड से, मुख्य भूमि से बहुत दूर स्थित हैं। और इन द्वीपों की जो हॉट और ह्यूमिड क्लाइमेट है वो हेल्थ के लिए भी ठीक नहीं है, और वहाँ पे आर्थिक विकास भी बहुत कम हुआ है। जे.एन.के जो है, जम्मू और कश्मीर, वो जो क्षेत्र है वो माने कि उसके कुछ हिस्से ही थिकली पॉपुलेटेड हैं, और लार्ज स्ट्रेचेस जो हैं लेह लद्दाख के और कारगिल के जो हैं वो कहीं कहीं तो 10 व्यक्ति प्रति स्क्वायर किलोमीटर से भी कम जनसंख्या घनत्व रखते हैं। On the whole, Kargil has population density of 8 persons per square kilometer, while Leh Ladakh has only 3 persons per square kilometer. So these are dry and cold areas and badly lack of the basic amenities of life. जीवन की महत्वपूर्ण सुविधाओं का अभाव होना, ठंडे और शुष्क क्षेत्र का होना इसके लिए उत्तरदायी है। उसके बाद हम बात करें एरिया ऑफ लो डेंसिटी। देखिए, एरिया ऑफ लो डेंसिटी के अंतर्गत हम इसमें 101 to 250 persons पर स्क्वायर किलोमीटर को इंक्लूड कर लेते हैं, और इसके अंतर्गत आ रहे हैं मेघालय 103, मणिपुर 111, हिमाचल प्रदेश 109, नागालैंड 120, छत्तीसगढ़ 154, उत्तरांचल 159, राजस्थान 165, मध्य प्रदेश 196, ओडिशा 236। तो अब फिर हम उत्तर पूर्वी भारत के क्षेत्रों की बात करें, जैसे मेघालय, मणिपुर, नागालैंड। दीज आर हिली एरियाज़, फॉरेस्टेड एरियाज़, डाइसेक्टेड एरियाज़, विभाजित हैं, वनीय क्षेत्र हैं, पहाड़ी क्षेत्र हैं इस दृष्टि से, जैसा हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। और these areas suffer from almost the same problems as those of Arunachal Pradesh and Mizoram were having. हिमाचल प्रदेश और उत्तरांचल के
जो उत्तर पश्चिमी हिमालय के क्षेत्र हैं वो वहाँ पर बहुत कम सॉरी दे आर हैविंग वेरी लिटिल लेवल लैंड टू सपोर्ट हाई पॉपुलेशन डेंसिटी। उनके पास समतल धरातल नहीं है अधिक जनसंख्या घनत्व को सपोर्ट करने के लिए। एंड राजस्थान की बात करें तो राजस्थान इज़ द लार्जेस्ट स्टेट ऑफ इंडिया। और यहाँ पर आप देखेंगे कि there are obviously large variations in the density of population in different parts of the state depending upon the local condition. Most of the Rajasthan is a sandy desert lacking in water resources and does not support high population density. विशेष रूप से पश्चिमी राजस्थान का जो भाग है वो 50 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर से कम जनसंख्या रखता है, जबकि दूसरी ओर जो पूर्वी भाग है या उत्तर पूर्वी भाग है वहाँ पर अच्छे रिसोर्सेज भी हैं, इसलिए वो तुलनात्मक दृष्टि से अधिक जनसंख्या घनत्व रखता है। मध्य प्रदेश जो है दक्कन पठार का एक हिस्सा है और यहाँ पर कुछ भागों में जो कठोर चट्टानें हैं, जो रग्ड टोपोग्राफी है, वो इतनी उत्खात स्थलाकृति, घने जंगल और बड़ी मात्रा में क्षेत्रों का जनजातीय जनसंख्या का से कवर्ड होना, ये कारक हैं कि वहाँ जनसंख्या घनत्व कम मिलता है। ओडिशा इज़ ऑल्सो नॉट डेंसली पॉपुलेटेड। कुछ क्लस्टर्स हैं ओडिशा में जहाँ की अच्छा जनसंख्या घनत्व मिलता है, जैसा कि हमने बात की थी औद्योगिक खनन क्षेत्र जहाँ पर विकसित हो गए हैं वहाँ पर। इसके बाद हम बात करें एरियाज़ ऑफ मॉडरेट डेंसिटी, मध्यम जनसंख्या वाले क्षेत्र, जिसमें हम 251 से 500 पर्सन्स पर स्क्वायर किलोमीटर को रखेंगे। इसमें सम्मिलित हैं गुजरात 258, कर्नाटक 276, आंध्र प्रदेश, त्रिपुरा, महाराष्ट्र, झारखंड, आसाम, गोवा, दादरा नगर हवेली, हरियाणा, तमिलनाडु और पंजाब। ये जो क्षेत्र हैं, these areas are wide apart from one another and there are different regions for moderate density of population in different areas. हम कुछ एग्जाम्पल लें, जैसे कि आसाम हैज़ टी एस्टेट्स, वहाँ पर चाय के बागान हैं, जबकि आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और झारखंड के पास कृषि संपदा है और खनिज संसाधन है। महाराष्ट्र जो है वो अत्यधिक नगरीकृत है, औद्योगिकृत है, और जो नेबरिंग स्टेट गुजरात है वहाँ भी नगरीय और औद्योगिक ग्रोथ अच्छी हुई है, हालांकि महाराष्ट्र से कम है। जो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स हैं जैसे त्रिपुरा है, उसके पास समतल ज़मीन की कमी है, अपर्याप्तता है। तो इस वजह से ये जो क्षेत्र हैं दीज विच सपोर्ट्स मॉडरेट पॉपुलेशन डेंसिटी। पंजाब हरियाणा की बात करें, वहाँ भी कृषि बहुत विकसित है और हाई यील्डिंग वेरिएशन वहाँ पे सीड्स का है, केमिकल फर्टिलाइजर्स का है, कैनाल्स हैं, ट्यूब वेल्स हैं, इरिगेशन है। तो तमाम सुविधाएं मिलने की दृष्टि से यहाँ पर मध्यम प्रकृति का जनसंख्या घनत्व देखने को मिलता है। इसके बाद हम बात करें एरियाज़ ऑफ हाई डेंसिटी। इसके अंतर्गत हम रखेंगे 501 से 1000 पर स्क्वायर किलोमीटर के क्षेत्र को, जिसमें 4 स्टेट्स आते हैं: उत्तर प्रदेश 690, केरला 809, बिहार 881 एंड वेस्ट बंगाल 903। अब वेस्ट बंगाल जो है वो गंगा डेल्टा पर बसा हुआ है, विच इज़ वन ऑफ द मोस्ट फर्टाइल एरियाज ऑफ द वर्ल्ड, प्रोड्यूसिंग 3 to 4 क्रॉप्स ऑफ राइस इन अ ईयर। एक साल में 3 से 4 फसलें चावल की मिलती हैं यहाँ। भारत का बहुत बड़ा इंडस्ट्रियल क्लस्टर हुगली बेसिन के अंतर्गत है। तो ये सब कारक मिलकर वेस्ट बंगाल को सॉरी डेंसली पॉपुलेटेड स्टेट बना देते हैं। दूसरी तरफ केरल के जो तटीय मैदान हैं वो भी उपजाऊ हैं और यहाँ पर जो पॉपुलेशन ग्रोथ रेट है वो कम हो रहा है और
दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश और बिहार जो हैं वो भी फर्टाइल गंगा प्लेन्स, उपजाऊ गंगा मैदान के अंतर्गत सम्मिलित हैं, इसीलिए वो हाई डेंसिटी को सपोर्ट करते हैं। इसके बाद हम लें एरियाज़ ऑफ वेरी हाई डेंसिटी। इसमें हम उन एरियाज़ को रखते हैं जो 9,000 एंड अबव के अंतर्गत आता है, जिसमें यूनियन टेरिटरीज़ ऑफ दामन एंड दीव, Lakshadweep, Pondicherry, Chandigarh, Delhi are the areas of very highly populated. Delhi has experienced one of the fastest population growth, as a result of which its population density has increased considerably. राजधानी क्षेत्र है, समस्त कार्यों का संकेंद्रण है यहाँ पर, तो एक जनरल प्रकृति है, भारत के विभिन्न क्षेत्रों से लोग यहाँ पर आते हैं, इस वजह से यहाँ की डेंसिटी अधिक है। माइग्रेशन मूल कारण है, बड़ी संख्या में लोग माइग्रेट होते हैं दिल्ली के अंदर, और जीवन यापन रोजगार की दृष्टि से पॉपुलेशन ग्रोथ जो है दिल्ली की, वो एनुअल रेट उसका 4 लाख है। भारत का जो कुल माइग्रेशन है 2.5 वो ये रखता है। So it may be seen that the eastern region has by far the highest density and the northeastern region the lowest. Eastern region has recorded the highest increase in density from 91 to 2001, followed by central region and western region respectively. इसके बाद हम डिस्ट्रिक्ट लेवल पैटर्न देखें जनसंख्या घनत्व के, तो हम जानते हैं कि जो राज्य हैं वो क्षेत्र में काफ़ी बड़े होते हैं, और इस दृष्टि से जो पॉपुलेशन डेंसिटी पिक्चर होती है वो पूरे राज्य को रिप्रेजेंट करने लगती है। जबकि किसी भी राज्य में ऐसा होता है कि कुछ क्षेत्र, कुछ जिले जो हैं वो उच्च जनसंख्या घनत्व प्रदर्शित करते हैं, और डिस्ट्रिक्ट्स के बीच में हम देखें तो आपको एक वाइड वैरायटी देखने को मिलती है। कीपिंग इन व्यू द एवरेज डेंसिटी, 3 टाइप्स ऑफ पॉपुलेशन डेंसिटी डिस्ट्रिक्ट्स में बी रिकॉग्नाइज्ड। नंबर 1, districts of high density more than 400 persons per square kilometer, districts of moderate density 200 to 400 persons per square kilometer, and districts of low density below 200 persons per square kilometer. सबसे पहले हम बात करें हाई डेंसिटी डिस्ट्रिक्ट्स की। There are 254 districts in the country which have a density of more than 400 persons per square kilometer. These districts are found in 3 clusters. 3 clusters गुच्छ में ये आपको मिलेंगे। पहला क्लस्टर जो है उसमें उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल का बड़ा क्षेत्र सम्मिलित है, और ये वो बेल्ट है जो कि हाई डेंसिटी रखती है, 400 से 700 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, और इट इज़ प्रीडोमिनेंटली ए रूरल ट्रैक्ट except eastern and western extremities where urban and industrial developments in and around Kolkata and Delhi have created huge concentration of population. इसी तरह से कृषि की दृष्टि से जो उच्च गंगा मैदान है वहाँ पर। दूसरा है सेकंड क्लस्टर। सेकंड क्लस्टर के अंतर्गत हम केरल के तटीय मैदानों को और तमिलनाडु को रखेंगे। यहाँ पर 33 जिले हैं जो कि बहुत ज़्यादा जनसंख्या घनत्व रखते हैं। केरल में ये जिले 850 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर रखते हैं, और जितने भी नगरीकृत जिले हैं तमिलनाडु के वो इसके अंतर्गत सम्मिलित होते हैं। नगरीकरण ने फैसिलिटेट किया है मूल रूप से इन क्षेत्रों में कंसंट्रेशन को। और तीसरा जो क्लस्टर है उसमें ईस्ट कोस्ट है, पूर्वी तट भारत का, जो कि महानदी गोदावरी और कृष्णा कावेरी के डेल्टा हैं, और इसमें
जबकि दूसरी ओर जो पश्चिमी तट है उस पर गुजरात और महाराष्ट्र के मैदानी क्षेत्र हैं, क्योंकि ये कृषि की दृष्टि से बहुत विकसित हैं। औद्योगिकीकरण यहाँ अच्छा हुआ है और यहाँ पे अर्बनाइज्ड डिस्ट्रिक्ट्स जितने भी हैं वो सब घने बसे हुए हैं। टॉप 10 डिस्ट्रिक्ट्स मैं आपको बताऊं भारत के, तो इसमें आते हैं नॉर्थ ईस्ट दिल्ली, सेंट्रल दिल्ली, कोलकाता, चेन्नई, ईस्ट दिल्ली, मुंबई, मुंबई सबर्बन, हैदराबाद, वेस्ट दिल्ली एंड नॉर्थ दिल्ली। ये इसके अंतर्गत टॉप 10 डिस्ट्रिक्ट्स हैं। इसके बाद जब हम दूसरे लेवल पर चलें, मॉडरेट डेंसिटी डिस्ट्रिक्ट्स जहाँ 200 से 400 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर रहते हैं, उसमें सम्मिलित किए जाते हैं महाराष्ट्र, पूरा महाराष्ट्र और गुजरात के महत्वपूर्ण भाग, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश के तटीय भाग, दक्षिण कर्नाटक और रायलसीमा आंध्र प्रदेश के भाग और तमिलनाडु के कुछ भाग इसमें सम्मिलित किए जाते हैं, क्योंकि यहाँ पे असमान स्थलाकृति मिलती है और अपेक्षाकृत कम उपजाऊ मैदान है, इरिगेशन की सुविधाएं हैं, नगरीकरण और औद्योगिकीकरण भी हुआ है उस दृष्टि से। और तीसरे हम लो डेंसिटी डिस्ट्रिक्ट्स लें जो कि 200 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर से नीचे हैं। These areas known as physical handicaps. Such handicaps includes mountains, aridity, and forest cover. So these areas fail to attract high population density. There are 167 districts in this country, and in some districts the density is not even 10 persons per square kilometer. Major parts of Rajasthan, Madhya Pradesh, Chhattisgarh, Western Odisha fall within the area of low density. Eastern Karnataka and central parts of Andhra Pradesh from another area which are having low density of population. मैं आपको बॉटम 10 डिस्ट्रिक्ट्स के नाम बताऊं भारत के, जो कि बहुत कम जनसंख्या घनत्व रखते हैं। तो इसमें है लोहित अरुणाचल प्रदेश में, जो कि 13 रखता है व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। नॉर्थ सिक्किम में जो 10 रखता है। वेस्ट केमेंग जो अरुणाचल प्रदेश में ये 10 रखता है। लोअर सुबनसिरी अरुणाचल प्रदेश में जो 10 रखता है। कारगिल जम्मू और कश्मीर में 8। अपर सुबनसिरी अरुणाचल प्रदेश में 8। अपर सियांग अरुणाचल प्रदेश में 5। दिबांग वैली अरुणाचल प्रदेश में 4। लेह लद्दाख जम्मू एंड कश्मीर में 3। लाहौल एंड स्पीति हिमाचल प्रदेश में जो कि 2 जनसंख्या घनत्व व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर रखता है। तो इस दृष्टि से हमने देखा कि भारत का जो जनसंख्या घनत्व है वो राज्यवार कितनी विभिन्नता लिए हुए है, उस आधार पर हमने उसको वर्गीकृत किया। अब हम साथ ही में रूरल और अर्बन पॉपुलेशन को भी देख लेते हैं। देखिए, जनसंख्या का एक महत्वपूर्ण पक्ष ग्रामीण और शहरी जनसंख्या है, यानी गांवों में निवास करने वाली और शहरों में निवास करने वाली जनसंख्या। ग्रामीण जनसंख्या जो है वो मूलतः कृषि और स्थानीय कुटीर उद्योगों में संलग्न रहती है, जबकि जो नगरीय जनसंख्या है वो अकृषि कार्यों में ज़्यादा संलग्न रहती है। और भारत में इस दृष्टि से कारक बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि यह ग्रामीण जनसंख्या की ज़्यादा प्रधानता मिलती है। तो इस दृष्टि से यदि हम देखें तो भारत में 2001 में, यानी एक तरह से भारत में ग्रामीण जनसंख्या का प्रतिशत घटा है, जबकि शहरी जनसंख्या में लगातार वृद्धि हुई है। 1901 में भारत में ग्रामीण जनसंख्या का प्रतिशत 89.20% था, जो 1970 में 80.10%, 2011 में 68.55% रह गया। दूसरी ओर जो शहरी जनसंख्या है वो 1901 में 10.80% थी, जो 1971 में 19.90%, 1991 में 23.30%, 2001 में 27.80% और 2011 में 15% हो गई। तो भारत की ग्रामीण जनसंख्या 2011 में
6,40,867 गाँवों में निवास करती है, जबकि कुल नगरों की संख्या है 7,935। इसमें जो संवैधानिक नगर हैं वो हैं 4,041 और जनगणना नगर यानी सेंसस टाउन्स हैं 3,894। 2001 से 11 के बीच ग्रामीण जनसंख्या की वृद्धि दर 12.18% रही। मेघालय में 27% और बिहार में 24% ग्रामीण जनसंख्या की वृद्धि हुई, जो अधिकतम है। इसी काल में केरल, गोवा, नागालैंड और सिक्किम राज्यों में ग्रामीण जनसंख्या कम हुई। सिक्किम में 153%, केरल में 93% और त्रिपुरा में 76% नगरीय जनसंख्या में वृद्धि हुई। तो इस दृष्टि से हम देखें कि जो रूरल अर्बन जो डिफरेंस है वो भारत में काफ़ी है। भारत की 2011 की जनगणना के यदि हम महत्वपूर्ण तथ्य देख लें साथ ही, तो ये भारत की 15वीं राष्ट्रीय जनगणना थी और 2011 में दशकीय वृद्धि दर 17.69% रही, जो 2001 की जनगणना से 3.85% कम है। भारत की कुल जनसंख्या में 62.57 करोड़ पुरुष यानी 51.54% और 58.64 करोड़ महिलाएं यानी 48.46% हैं। वर्ष 2011 में राज्यों केंद्र शासित प्रदेशों में सर्वाधिक वृद्धि दर दादरा नगर हवेली में 55.88% रही और सबसे कम वृद्धि दर नागालैंड में -0.50% अंकित की गई। 2001 में भारत में सर्वाधिक कुल जनसंख्या उत्तर प्रदेश की है, जो भारत की कुल जनसंख्या का 16.49% है। इसके बाद महाराष्ट्र, बिहार और पश्चिम बंगाल का स्थान है। सबसे कम जनसंख्या सिक्किम की और केंद्र शासित प्रदेशों में लक्षद्वीप की है। जनसंख्या घनत्व हमने देख ही लिया। भारत में 2011 में 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर रहा। सर्वाधिक घनत्व वाला राज्य हमने देखा। इसके बाद 2011 की जनगणना के अनुसार अरुणाचल प्रदेश देश का सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य रहा। देश में सर्वाधिक लिंगानुपात केरल में 1084 अंकित किया गया, जबकि भारत में सामान्य लिंगानुपात 943 रहा, जो 2001 की तुलना में 10 ज़्यादा है। सबसे कम लिंगानुपात 2011 की जनगणना में हरियाणा में 879 रहा और केंद्र शासित प्रदेशों में दमन और दीव में सबसे कम लिंगानुपात 618 रहा। 2011 में 0 से 6 आयु समूह के बच्चों का लिंगानुपात 919 रहा, जो देश के सामान्य लिंगानुपात से 24 कम है। 2011 में भारत की सामान्य साक्षरता दर 74.04% रही। 2011 में देश में पुरुष और महिला साक्षरता दर में 16.68% का अंतर है। देश में पुरुष साक्षरता में सर्वोच्च स्थान लक्षद्वीप का है, जहां 96.11% साक्षरता है और दूसरे स्थान पर केरल है। 2011 में केरल में सर्वाधिक साक्षरता रही 93.91% और सबसे कम बिहार में 63.82% रही। महिला साक्षरता की दृष्टि से केरल सर्वोच्च स्थान पर रहा और सबसे कम महिला साक्षरता वाला राज्य राजस्थान रहा, जहां 52.66% महिला साक्षरता है। भारत के नगरीय क्षेत्रों में साक्षरता का प्रतिशत 9% है, जबकि ग्रामीण क्षेत्रों में 68.9% है। 2011 में भारत में ग्रामीण जनसंख्या का प्रतिशत 68.85% रहा। 2001 में ये प्रतिशत 72.20 था। 2011 में भारत में नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत 31.15 रहा, जबकि 2011 में ये 27.80% था।